Hello everyone. Today we will start chapter 6. We have already completed 6 chapters of our statistics. Let us start chapter 7, that is related to frequency diagram. In our previous chapter we read about the bar diagram and the pie diagrams. तो वो हमने कर लिया है. I hope you all have understood what was the chapter. And in this chapter we will read about the frequency diagram. These are histogram, polygon, frequency curve and the ogive. So there are two types of histogram, equal class interval and unequal class interval. दो तरह से histogram हम draw करते हैं, equal class interval and unequal class interval. Polygon भी दो तरह से है, with histogram and without histogram. Polygon दो तरह से draw करते हैं, with histogram and without histogram. Next है हमारा frequency curve, एक ही मेथड है इसका. फिर है ऑगिव, जिसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं, और इसको हम दो तरीके से ड्रॉ करते हैं. आज की क्लास में हम हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन को कवर अप करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्वल क्लास इंटरवल हिस्टोग्राम. इक्वल क्लास इंटरवल हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी गिवन, हमें क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. क्लास इंटरवल गिवन है. फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 5, 12, 15, 20, 12 and 8. Frequency is also given. So let us start. क्लास इंटरवल हम लेंगे 20, 30, 40, 50, 60. देखें, क्लास इंटरवल हमारे पास गिवन है 60 तक, 0 to 60. तो क्लास इंटरवल हम लेंगे 0 to 60 तक. ठीक है. अब ये देखिए, 0 to 10 हमारी फ्रीक्वेंसी है 5. 0 to 10 फ्रीक्वेंसी 5. अब 10 to 20 हमारी फ्रीक्वेंसी है 12. 10 to 20 फ्रीक्वेंसी 12. 20 to 30 फ्रीक्वेंसी है 15. अब ये हमने जो फ्रीक्वेंसी ली है वो 4 के मार्जिन से ली है, ताकि मैक्सिमम हमारी यूनिट्स कवर अप हो जाएं. जो हाईएस्ट है हमारी फ्रीक्वेंसी वो 20, तो इसलिए हमने 4 का गैप लिया है. 4, 8, 12, 16 और 20. अब 0 to 10 5 है, वो हमारा यहाँ आ गया बीच में, 4 से थोड़ा सा ऊपर. अब 10 to 20 है हमारा 12, here it is 12. 20 to 30 है बेटा 15. अब 12 से ऊपर 16 से थोड़ा सा नीचे यहाँ हमारा आ जाएगा 15. और 30 to 40 है हमारा 20. ठीक है. 40 to 50 है हमारा 12, यहाँ आ गया. और 50 to 60 है हमारा 8 हमारा यहाँ आ जाएगा. और इस तरह से हमारा बन गया हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास इंटरवल. क्लियर है. फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लास इंटरवल इक्वल क्लास इंटरवल है, ये गिवन है. ओ एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं क्लास इंटरवल को, ओ वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी को. गैप हमारा गिवन है 10 का डिफरेंस है. लोवेस्ट यूनिट हमारी 0 है, लोवेस्ट क्लास इंटरवल 10 है. तो और हाईएस्ट जो रैंक है वो हमारी 60 है. तो हम ड्रॉ 10 का गैप ही ले रहे हैं, क्योंकि वो हमारा इक्वल गिवन है. 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60. क्लियर. और इस तरह से फिर जब हम इसको मिला देंगे तो ये बन गया हमारा क्लास इंटरवल हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास इंटरवल.
अब बार डायग्राम भी इसी तरह से बनता है और हिस्टोग्राम भी इसी तरह से बनता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? बार डायग्राम के अंदर ये दोनों अटैच नहीं होते, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते। बार डायग्राम में यहाँ जो है डिफरेंस होता है, ये अटैच नहीं होते, इनमें गैप होता है। बार डायग्राम में इनमें गैप होता है और हिस्टोग्राम में ये गैप नहीं होता। मेजर डिफरेंस है कि हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता है, जबकि बार डायग्राम के अंदर गैप होता है। हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल, हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। अब ये देखिए, इसमें हमारा क्लास इंटरवल जो है 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 40, 40 to 60, 60 to 80। अब ये देखिए, यहाँ पर क्लास इंटरवल है हमारा 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 5, ये 10, 20 और ये 20, ये डिफरेंस हमारा 5, 5, 10, 20, 20। फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब हमें निकालना है एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकालेंगे? क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय लोवेस्ट क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल है हमारा 5 का, ठीक है, और लोवेस्ट क्लास इंटरवल कितना है? यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है। इट मीन्स जो हमारा लोवेस्ट क्लास इंटरवल है वो है जो 5 और मैक्सिमम क्लास इंटरवल है वो हमारा है 20। तो फॉर्मूला क्या है? क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय लोवेस्ट क्लास इंटरवल। एडजस्टमेंट फैक्टर निकालने के लिए क्लास इंटरवल 5 डिवाइडेड बाय लोवेस्ट क्लास इंटरवल, दैट इज ऑल्सो 5। तो 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1। यहाँ क्लास इंटरवल है 5 का और लोवेस्ट क्लास इंटरवल 5, 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1। थर्ड में भी क्लास इंटरवल हमारा 5 का है और लोवेस्ट क्लास इंटरवल भी हमारा 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1। 30 to 40 क्लास इंटरवल हमारा 10 और लोवेस्ट क्लास इंटरवल हमारा 5। सो क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय लोवेस्ट क्लास इंटरवल, 10 डिवाइडेड 5 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ हमारा क्लास इंटरवल है 20 और लोवेस्ट क्लास इंटरवल है 5। सो 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट में भी क्लास इंटरवल हमारा 20 का है और लोवेस्ट क्लास इंटरवल है वो हमारा 5 का है, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट है, फिर हम निकालेंगे बेटा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने का क्या फार्मूला है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। जब फ्रीक्वेंसी को एडजस्टमेंट फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाती है। हियर लुक एट हियर, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है हमारी 7, एडजस्टमेंट फैक्टर 1, तो 7 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट 10 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 10, 27 divided by 1 is equal to 27, 15 divided by 1 is equal to 15, 12 divided by 2 is equal to 6, 12 divided by 4 is equal to 3, 8 divided by 4 is equal to 8 divided by 4 is equal to 2। अब ये देखिए फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पर है 10 to 15, 15 to 20, यानी कि हमारा क्लास इंटरवल 5 से लेकर 20 तक है। तो अगर हम 10-10 का गैप लेंगे, हिस्टोग्राम हम बना रहे हैं तो हम गैप नहीं दे सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? वो नंबर लेना पड़ेगा जिससे कि हमारे सारा क्लास इंटरवल कवर अप हो जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे, हम गैप लेंगे 5 से, क्योंकि हमें 15 को भी ड्रॉ करना है और 25 को भी इंक्लूड करना है। तो 25 और 15 को इंक्लूड करना है, इसलिए हमें क्लास इंटरवल लेना पड़ेगा वो 5 से ही लेना पड़ेगा। 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारी, हम जब प्लॉटिंग करेंगे तो इसकी करेंगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को हम शो करेंगे ग्राफ पे, हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी ड्रॉ नहीं की जाएगी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ड्रॉ की जाएगी। अब ये देखिए, ये मैक्सिमम हमारा 27, तो हम 4 का ही गैप ले लें, आप चाहें तो 3 का भी ले सकते हैं, मैंने 4 का लिया है। 4 का गैप लेने पे हमारी मैक्सिमम 28 यूनिट तक जाएगी और ये 27 हमारी कवर अप हो जाएगी। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। अब देखिए बेटा, 10 to 15 का फ्रीक्वेंसी हमारा 7 है। ठीक है, 15 to 20 का फ्रीक्वेंसी हमारा 10, 20 to 25 का फ्रीक्वेंसी है 27, 20 to 25 का फ्रीक्वेंसी है 27। ठीक है, 27 के बाद नेक्स्ट 25 to 30 का फ्रीक्वेंसी है हमारा 15, ये हमारा यहाँ आ जाएगा। 50, 30 to 40, 30 to 40 का फ्रीक्वेंसी है 6, तो नो इशू। 30 to 40 हमने 6 को शो करना है, तो ये हमारा गैप ज़्यादा ही होगा। 40 to 60, 10 का 20 का गैप है। 40 to 60 का हमारा क्लास इंटरवल 3 है, 20 है, और फ्रीक्वेंसी हमारी 3, और 60 to 80 की हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी 2। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से। और ये जो है, ये थोड़ी सी इनकी विड्थ ज़्यादा होगी क्योंकि इनका क्लास इंटरवल ज़्यादा है, तो विड्थ भी इनकी ज़्यादा होगी। यहाँ डिफरेंस 5 का था, तो देखिए ये 5 के डिफरेंस पे, फिर ये डिफरेंस 10 का था तो ये 10 के डिफरेंस पे, और ये 20 का डिफरेंस था, तो इसलिए हमने यहाँ पर 20 लिया है। क्लियर? अब ये हमारा हिस्टोग्राम कवर अप हो गया, हिस्टोग्राम विथ इक्वल क्लास इंटरवल एंड हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। जब अनइक्वल क्लास इंटरवल होता है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो पहले हम क्लास इंटरवल का डिफरेंस निकालते हैं। जैसे ये 5, 5, 5, 5, 10, 20, 20। डिफरेंस निकालने के बाद हम एडजस्टमेंट फैक्टर को लेते हैं। एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकालते हैं? क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय लोवेस्ट क्लास इंटरवल। ठीक है, एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया हमारा, क्लास इंटरवल 5 था, लोवेस्ट क्लास इंटरवल भी हमारा 5 है, डिवाइड करके हमारा आ जाता है यहाँ तक 4, फर्स्ट 4 यूनिट्स तक ये 5 है, देन 5th यूनिट में 10 आ गया, 10 डिवाइडेड बाय 5 किया हमने तो 2 आ गया, और 20 डिवाइडेड बाय 4 किया, 5 किया तो 4 आ गया, फिर 20 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 4 आ गया। और इस तरह से एडजस्टमेंट फैक्टर आने के बाद फिर हमारा आ जाता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमने कैसे निकाली? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर, तो हमारा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट हमारा पॉलीगॉन, पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम। क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्लास इंटरवल हमने ले लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, यानी कि यहाँ पर हम ओ एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं 70 तक, और ओ वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी लेंगे। यहाँ पर भी हमने डिफरेंस ले लिया है, वो मैक्सिमम हमारी 20 है, 20 तक डिफरेंस लिया है, तो हम 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। हम 5 से भी कर सकते थे, लेकिन 4 में जो है हमारी विड्थ के अकॉर्डिंग ये अच्छा बन जाएगा पॉलीगॉन। 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, अब 0 to 10 फ्रीक्वेंसी है बेटा हमारी 5 आ गया यहाँ। 10 to 20 में फ्रीक्वेंसी है हमारी 10। ठीक है, 20 to 30 के अंदर फ्रीक्वेंसी है हमारी 15, 30 to 40 के अंदर फ्रीक्वेंसी है हमारी 20, 40 to 50 के अंदर फ्रीक्वेंसी है 12, 50 to 60 के अंदर फ्रीक्वेंसी हमारी 8, 60 to 70 के अंदर फ्रीक्वेंसी हमारी 5।
फिर से देखिए 0 to 10 में ये 5 आ गया यहाँ पर, 10 to 15, 10, 15 to 20, 15, 20 to 30, 20, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70। क्लियर है? अब हमने हिस्टोग्राम बनाने के बाद यहाँ मिड पॉइंट को मार्क कर लिया। ये मिड पॉइंट है, 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 ये मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट हमने ले लिए हिस्टोग्राम के। अब विद द हेल्प ऑफ स्केल हमने इन सारे मिड पॉइंट्स को मिला दिया है। ठीक है, स्केल की हेल्प से इन सारे मिड पॉइंट्स को मिला देते हैं। क्लियर? अब इनको मिलाने के बाद हम ये जो हमारा तैयार हो जाएगा, ये पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम हो गया। पहले हमने हिस्टोग्राम बना दिया, फिर हमने ये पॉलीगॉन बना दिया। सो दैट इज पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम। अब पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम भी बहुत आसान है, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे ड्रॉ करेंगे अभी देखते हैं। क्लियर है? ये पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम। क्लास इंटरवल दिया हुआ है हमें 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70। मार्क्स गिवन है 10, 15, 20, 22, 15, 10। ठीक है, अब मिड वैल्यू निकालेंगे पहले हम। 10 plus 20 मिड वैल्यू निकालने के लिए अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी मिड वैल्यू आ जाएगी। 10 plus 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 15। 30 की मिड वैल्यू 15 हो गई। 20 plus 30 मिड वैल्यू 25, 30 plus 40 मिड वैल्यू 35, 40 plus 50 मिड वैल्यू 45, 50 plus 60 मिड वैल्यू 55, 60 plus 70 मिड वैल्यू 65। एक चीज और भी करेंगे हम यहाँ पर 0 to 10 की मिड वैल्यू भी लेंगे और 70 to 80 की मिड वैल्यू भी लेंगे। ठीक है, गैप जो हम लेंगे वो यहाँ पर हम 5 का लेंगे, क्योंकि मिड वैल्यू हमने निकाली है 15, 25, 35। ठीक है, तो अब हमने हिस्टोग्राम तो बनाना नहीं है, मिड वैल्यू लेनी है, तो इसलिए मिड पॉइंट लेने के लिए हमें मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी 0 to 10। क्लास इंटरवल ले लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75। मिड वैल्यू निकाल ली, तो मिड वैल्यू है हमारी 15, यानी कि 15 पे हम लेंगे 10। ठीक है, 25 पे हम लेंगे 15, 35 पे हम लेंगे 20, 45 पे हम लेंगे 22, 55 पे हम लेंगे 15 और 65 पे हम लेंगे 10। ठीक है, इन पॉइंट्स को मिला देंगे, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे 5 पे हम लेंगे यहाँ पे 0 और 75 पे भी हम ले लेंगे 0, और इस तरह से हमारा पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम तैयार हो गया। क्लियर है? हमने मिड वैल्यू निकालनी है इसमें। मिड वैल्यू निकालने के बाद फिर हम मिड वैल्यू पे ही फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमारा पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम बनेगा। क्लियर है? पहले हमने क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू निकाल ली, ठीक है, और मिड वैल्यू को काउंट करके हमने क्लास इंटरवल ड्रॉ किया ओ एक्स एक्सिस पे। ओ वाई एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी ली है। क्लास इंटरवल हमारा 5 से स्टार्ट होता है, 15, 25 है, तो 5, 15, 25 ये सारे नंबर्स हमारे आने चाहिए। इस तरह से हम क्लास इंटरवल बनाएंगे।